दोस्तों, एक भूखे ऊंट की 4 ज्ञानवर्धक बातें। चाहे भूखे मर जाना, पर इन 4 लोगों पर कभी भी विश्वास मत करना। वो 4 लोग कौन कौन से हैं? दोस्तों, कितनी भी मुसीबत आ जाए, पर इन 4 लोगों पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, ये एक ऊंट कहता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्राचीन स्टोरी लाइन में। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए दर्शक भाई बंधु बनकर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक आप इस चैनल पर बने रहें। आओ दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक वन में मधोत्कट नामक सिंह निवास करता था। उसके बाघ, गीदड़, कौवे जैसे कई अनुचर थे, यानी कि सेवक थे। ये दिन रात सिंह की सेवा करते और सिंह के मारे शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते थे। एक दिन एक ऊंट कहीं से भटकता हुआ उस वन में आ गया। जब सिंह की दृष्टि ऊंट पर पड़ी तो उसे अपने अनुचरों से पूछा, ये कौन सा जीव है? हमें पहली बार ऐसा जीव अपने वन में देखा है। यह वन्य प्राणी है या ग्राम्य जीव है? कोई ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सिंह को बताया, वनराज, यह ऊंट है और यह ग्राम्य जीव है, गांवों में रहता है। भाग्य से आपका भोजन बनकर ही आया होगा। आप इसे मारकर खा जाइए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। यह तो हमारा अतिथि है। अतिथि देवो भव होते हैं। अतिथि का स्वागत करना चाहिए। अतिथि को मैं कैसे मारकर खा सकता हूँ? यह तो पाप होगा। मैं उसे अभय दान देता हूँ। जाओ, उसे आदर पूर्वक मेरे पास लेकर आओ। मैं उसे मिलना चाहता हूँ। सिंह ने कौवे को आदेश दिया। कौवा कुछ अनुचरों के साथ ऊंट के पास गया और उसे सिंह का आदेश सुनाते हुए बोला, मित्र वनराज, सिंह ने तुम्हें अभय दान प्रदान किया है। वन के राजा होने के नाते वे तुमसे मिलना चाहते हैं। अभय दान की बात सुनकर ऊंट कौवे और अन्य अनुचरों के साथ सिंह के पास आ गया। सिंह ने उससे परिचय किया और वन में आने का कारण पूछा तो ऊंट दुखी होकर बोला, महाराज, मेरा नाम कथनक है। मैं अपने साथियों के संग भ्रमण करते हुए वन में पहुंचा और उससे बिछड़ गया। अब मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। उसे दुखी देख सिंह धीरज बंधाते हुए बोला, कथनक, तुम हमारा अतिथि स्वीकार करो। इस वन में जहाँ चाहे विचरण करो और हरी भरी घास का सेवन करो। कथनक सिंह की आज्ञा का पालन कर वहीं रहने लगा। हरी भरी घास खाकर वह कुछ ही दिनों में हष्ट-पुष्ट हो गया। बाघ, गिद्ध, सियाड़ आदि वन्य जीव जब भी उसे देखते उसकी लाट टपकने लगती, किंतु वे वन के राजा सिंह के आदेश के सक्षम विवश थे। एक दिन कहीं से एक जंगली हाथी उस वन में आ गया। उसने अनुचरों की रक्षा के लिए सिंह को उससे युद्ध करना पड़ा। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान हाथी ने सिंह को उठाकर जमीन पर पटक दिया और अपने नुकीले दांत उसके शरीर में गाड़ दिए। किसी तरह सिंह युद्ध में विजय हो गया, किंतु वह बुरी तरह घायल हो गया था। घायल अवस्था में उसके लिए शिकार कर पाना दुष्कर हो गया था, जिससे वह स्वयं तो भूखा रहने लगा, साथ ही उसके अनुचर जो उसके शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते थे, वे भी भूखे रहने लगे। उनकी दुर्दशा देख और अपने अनुचरों की परेशानी देख सिंह दुखी था। एक दिन उसने अपने अनुचरों की सभा बुलाई। सभा में सबको संबोधित करते हुए बोला, अनुचरों, मेरी अव्यवस्था से आप सभी अवगत हो। मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा जीव तलाश करो जिससे मैं इस अवस्था में भी मार सकूं। इस तरह हम सभी की भोजन की समस्या का निराकरण हो जाएगा। सिंह की आज्ञा पाकर सभी अनुचरण विभिन्न दिशाओं में शिकार की तलाश में गए, किंतु किसी के हाथ कुछ न लगा। सबके सब हताश वापस लौटने के बाद कौवा, गीदड़ और बाघ आपस में मंत्रणा करने लगे।
उसकी दृष्टि कई दिनों से कथनक ऊंट पर थी। मित्रों, गीदड़ ने कहा, कथनक इस वन में रहकर कितना हष्ट-पुष्ट हो गया है। जब भी उसको देखता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। तुम लोगों का क्या विचार है? क्यों ना इसे ही मारकर अपनी भूख मिटाई जाए? इधर उधर भटकने का क्या लाभ? गीदड़ बोला, यह तो तुम ठीक कह रहे हो गीदड़ भाई, किंतु वनराज ने उसे अभयदान दिया है, वे उसे नहीं मारेंगे। अब तुम ही बताओ कि उन्हें कैसे मनाएं? कौवा बोला। गीदड़ उसका उपाय पहले ही सोच चुका था। उसने अपनी योजना कौए और बाघ को बता दी। दोनों ने उस योजना के लिए हाँ भी भर दी। साथ ही अन्य अनुचरों को भी योजना के बारे में अच्छी तरह समझा दिया। इसके बाद वे सिंह के पास पहुंचे। गीदड़ आगे आकर बोला, वनराज, हम सब ने आपके लिए शिकार की बहुत खोज की है, किंतु हमें कोई नहीं मिला। कथनक शारीरिक रूप से विशाल है और अब तो वह हष्ट-पुष्ट भी हो गया है। यदि आप इसका शिकार करें तो हमारे कई दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने उसे अभयदान दिया है, मैं उसे नहीं मार सकता। सिंह ने दो टुक बात उत्तर दिया। यदि कथनक स्वयं को आपकी भूख मिटाने प्रस्तुत करे तो कोई आपको आपत्ति नहीं होगी? गीदड़ बोला, नहीं, तब तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु क्या वह ऐसा करेगा? सिंह अचरज से बोला, वनराज, कथनक क्या आपके भूख मिटाने तो इस वन के लिए समस्त प्राणी तत्पर हैं। आप आज्ञा करें। इस तरह गीदड़ ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सिंह को मना लिया। उसके बाद कथनक के पास पहुंचा और उसे बोला, शाम को वनराज ने एक सभा रखी है जिससे तुम्हें भी बुलाया है। शाम को सिंह की सभा में वन के सभी जीव उपस्थित थे। कथनक भी उपस्थित हुआ। गीदड़ ने भरी सभा में कहा, वनराज, हम सभी आपकी अव्यवस्था देख बहुत दुखी हैं। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि आपके भोजन के लिए स्वयं को समर्पित कर सके। इसके बाद एक एक कर सभी जीव सामने आकर स्वयं को सिंह के भोजन के लिए प्रस्तुत करने लगे, किंतु गीदड़ उनमें कोई न कोई कमी निकाल देता। इस तरह किसी को छोटा, किसी के शरीर पर बाल, किसी के तेज नाखून होना आदि बहाने बनाकर गीदड़ उन्हें बचाता गया। जब कथनक की बारी आई और उसने देखा कि सारे जीव स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और सिंह किसी को भी नहीं मार रहा है, तो सबकी देखा देखी उसने भी स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर दिया। वनराज, आपके मुझ पर बहुत उपकार है। अब जब आपको आवश्यकता आ पड़ी है तो मैं स्वयं को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कृपया मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। कथनक को विश्वास था कि अन्य जीवों की तरह सिंह उसको भी नहीं मारेगा, किंतु जैसे ही कथनक की बात पूरी हुई, गीदड़ और बाघ उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। दोस्तों, वो चार लोग कौन कौन से हैं जिस पर आप विश्वास नहीं करते हैं? ऊंट ने जो चार लोग बताए हैं वो आप शायद इस कहानी से समझ गए होंगे।